हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है वो बजट 2021 और 22 के ऊपर है। और आप जानते हैं कि हम जो है राजस्थान का बजट पढ़ रहे थे। ये पार्ट जो 6 हमने पढ़ा था, जो लास्ट हमारा पार्ट था, उसी का कंटिन्यूटी में दूसरा पार्ट है। तो आप उस पार्ट को भी ज़रूर से देखिएगा। और उससे पहले जब हमने भारत का जो बजट आया था वो उसको भी आपको ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने स्टैटिक पोर्शन कवर किया था कि बजट की संरचना कैसी होती है। भाई जैसे हमने पढ़ा था बजट में, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स टैक्स रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। तो आप जो है उसको ज़रूर से देखिएगा। राजकोषीय घाटा, कितने प्रकार के घाटे होते हैं, वो भी हमने वहाँ पढ़ा था। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बजट 2021-22 राजस्थान का जो है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें सेकेंड पोर्शन है। हालांकि इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ जो है इसकी एक रीडिंग लेनी है, जिससे कि हमको जो है चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। क्योंकि बजट से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से एग्जाम में आते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित जो है की जाएगी। तो ये बजट में घोषणा हुई थी उस समय, और जयपुर में इसको बनाया जाना था। तो ये क्वेश्चन 2018 के आरएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से 2013 या 2016 की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर जो है एम्स और आईआईटी वो जो है उस समय जोधपुर में प्रस्तावित थे। तो वहाँ पर जो है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था मनरेगा के कार्य दिवस जो है, आई थिंक कार्य दिवस था, या फिर जो है उनका पेमेंट जो था उसको इंक्रीज़ किया गया था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। वो भी बजट में घोषणा हुई थी। तो बजट इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उठा करके ऐसे ही ट्रिवियल सा फैक्ट पूछ लेंगे। अब वो फैक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर एक नंबर चला जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आज जो हमारा वीडियो है उसको हम जो है युवा और रोज़गार, यहाँ से हमको इसको स्टार्ट करना है कि युवाओं और रोज़गार, बेरोज़गार जो लोग हैं तो उनको रोज़गार देने के लिए क्या क्या घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए, कि अगर आपको इस मैगजीन का PDF चाहिए, क्रोनोलॉजी मैगजीन का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RAS एंड IAS, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का PDF मिलेगा। इससे पहले हमने जो भी मैगजीन डिस्कस की है, एनालिसिस किया है उनका, उन सभी मैगजीन का PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं, जो दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, वो भी आपको वहाँ मिलेंगे। वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो RAS मेंस में लिखने के लिए या निबंध में लिखने के लिए आपके लिए थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। तो आप उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर जो है आपका जो UPSC और RAS से रिलेटेड जो बुक्स हैं और जो भी अपडेट्स आते हैं नए नए, वो भी हम उस चैनल पे शेयर करते हैं। तो वो आपके लिए फ़ायदे का चैनल है, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारा Instagram ID है स्टडी फॉर RAS एंड IAS, वहाँ पर हमको लिख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर आप मेरा email ID है kanwarritendra@gmail.com, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं युवा एवं रोजगार। तो देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप व भत्ते को 1,000 रुपये तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। पूरा 1,000 रुपया बढ़ा करके जो है युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए इंक्रीमेंट किया गया है। आगे है, आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी युवा कोर यानी RYC का गठन जो है वो प्रस्तावित किया गया है। फिर है, सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत किए जाने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको लागू करेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पटवारी और जो ग्राम सेवक और या LDC, इस लेवल का जो एक लेवल का एग्जाम होता है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, उनका सभी का एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लिया जाएगा और उसमें परसेंटेज के हिसाब से जो है लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया तो अभी आएगी, लेकिन जो है मोटे रूप में इसका मतलब यही होता है कि आपको एक ही एग्ज़ाम के द्वारा जो है कई जो सिमिलर पोस्ट होती हैं उसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। फिर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश में परीक्षा के लिए राजस्थान जो रोडवेज की बसें होती है उसके अंदर निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इन्होंने कुछ भर्तियों का ऐलान किया है कि लगभग 50,000 भर्तियां 2 सालों के अंदर निकालेंगे। तो हमारे लिए तो जैसे ये तो और तो स्पेशलिस्ट टाइप की हैं, जैसे आयुर्वेद में है और ये चिकित्सा वगैरह में है। जैसे राजस्व में देखिए 1100 के लगभग भर्तियाँ हैं, तो इसमें राजस्व में सारे आ जाते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह। फिर है देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। इसमें क्या होगा कि हर राज्य में जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पर जो है खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने की घोषणा है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का नाम आएगा तो वैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये जो है खेल स्टेडियम बनाने की बात कर रहा है। फिर देखिए आर्चरी एकेडमी एक खोली जाएगी और एक हैंडबॉल एकेडमी खोली जाएगी। तो आर्चरी एकेडमी जो है डूंगरपुर जिले में खोली जाएगी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उस वाले एरिया के अंदर जो है ट्राइबल पीपल ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राइबल पीपल जो है वो पुराने काल से ही जो है आर्चरी के अंदर यानी कि तीरंदाजी के अंदर माहिर होते हैं। तो
इसीलिए आर्चरी एकेडमी कहाँ खोली जाएगी, डूंगरपुर में, और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी जो है उसको खोला जाएगा। फिर देखिए फार्मर्स के लिए और जो पशुपालक हैं यानी कि कृषक और पशुपालकों के कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है। तो पहला तो वो बोल रहे हैं कि कृषि बजट लेकर के आएंगे, यानी कि अगली बार से जो है अलग से बजट निकलेगा कृषकों के लिए, उसको कृषि बजट का नाम दिया गया है। दूसरा वो बोलते हैं कि हम जो है कृषि कल्याण कोष की जो है स्थापना करेंगे, यानी कि एक सेपरेट फंड बनाएंगे फार्मर्स के लिए, जिसमें आगामी 3 वर्ष के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। कृषक साथी योजना किस प्रकार की होगी कि भाई फार्मर्स को जो है सस्ते में हम फर्टिलाइज़र दे देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, वही सारी चीज़ें जो है यहाँ लिख रखी है इन्होंने, वो कृषक साथी योजना में किया जाएगा। जैसे कि 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइज़र और बायो एजेंट्स जो है वो दिए जाएंगे। 1 लाख कृषकों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट उपलब्ध कराया जाएगा। 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई, वैसे बजट के ऊपर ऐसे मेंस के अंदर डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई बजट में क्या घोषणाएं की कृषकों के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो हाँ, अगर कुछ लिखने को आई जाए तो हम जो है इसमें से कुछ पॉइंट्स उठा करके उसको लिख सकते हैं। फिर आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क जो होते हैं उनकी स्थापना भी की जाएगी। तो अब ये जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पाली है, नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है। तो ये 4 तो देखिए यहाँ के मारवाड़ साइड के हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है सवाई माधोपुर, करौली और बीकानेर, दौसा, ये अलग हो गए। तो यहाँ पर जो है मिनी फूड पार्क जो है ये लोग बनाएंगे। और एक जगह मेगा फूड पार्क बनेगा, वो मेगा फूड पार्क बनेगा अपना मथानिया, जोधपुर में। मथानिया की मिर्च जो है वो काफ़ी फेमस है, तो मथानिया के अंदर जो है, मथानिया जोधपुर के अंदर जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पाली में एक जगह सोजत की आई थिंक मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, मेहंदी हिना जिसको बोलते हैं। फिर है किसानों को उनकी उपज के विपणन और बेहतर मूल्य दिलाए जाने के लिए आंगनबाड़ी जोधपुर में 60 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधायुक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी जो है वो स्थापित की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो फार्मर्स है उनको जो उनका प्रोड्यूस होता है उसके लिए अच्छी मूल्य दिलाने के लिए यहाँ पर एक मंडी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, आंगनबाड़ी जोधपुर के अंदर, ठीक है। और कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 पद आएंगे, ये भी बात ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। फिर देखिए नेक्स्ट है जो खेती के लिए जो बिजली का उपयोग होता है उसकी खरीद में पारदर्शिता वगैरह वगैरह करने के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की इन्होंने घोषणा की है। फिर जो नेक्स्ट है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना। तो आप जानते हैं कि 2019 के अंदर जो हमारा यूनियन बजट आया था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनकी भी एक घोषणा आई थी उनकी तरफ से कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है हमारी भारतीय कृषि को ले जाया जाएगा, जिससे कि जो है फार्मर्स की इनकम को भी जो है डबल कर दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो है क्या। देखिए सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये सुभाष पालेकर जी के द्वारा जो है लाया गया था, 90s का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जीरो बजट का अर्थ होता है कि जब भी हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन की जो लागत होती है उसको ज़ीरो करना। उत्पादन की लागत को ज़ीरो कैसे किया जाएगा, मान लीजिए कि कोई किसान है तो फर्टिलाइज़र खरीद के लाता है, पेस्टिसाइड खरीद करके लाता है, इन सबको उसको खरीदने की आवश्यकता पड़े ही ना। मान लीजिए कीड़ा अगर फसल में लग रहा है तो उसके लिए वो पेस्टिसाइड ना खरीद करके जो उसके खेत में नीम लगा हुआ है या जो नीम की खली होती है उसका यूज़ करके उसको वो भगाए, ठीक है। तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि वो धीरे धीरे करके जो उसका कर्ज वाली जो डेप्थ साइकिल होती है उससे भी बाहर आ पाएगा। यानी कि ये जो कृषि है ये थोड़ी सी समय लेती है, लेकिन ये परंपरागत कृषि है एक तरीके से, जो हमारे पहले जो है भारतीय जो पुराना जो काल था उसमें हम करते भी थे, जिसमें हम जैसे कि काउडंक है और जिसको जीवामूत्रा कहा जाता है, जैसे कि गाय का गोबर और गाय का जो मूत्र होता है उससे जो है सॉइल जो होती है उसको फर्टिलाइज़ किया जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ की तरफ वापस हम लौट रहे हैं, इसी को कहा जाता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट का अर्थ ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़ीरो करना, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारे यहाँ पर क्या घोषणा हुई है कि राज्य में जो खेती है उसकी लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में शुरू की गई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 60 करोड़ रुपए का व्यय कर 15 जिलों के 36,000 किसानों को जो है लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। फिर है बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आप लिखिएगा कि जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से आप क्या समझते हैं और इसका भारतीय कृषि में क्या योगदान हो सकता है। इसके ऊपर अगर आप 100 शब्दों में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें।
फिर देखिए नेक्स्ट है बीकानेर के राजस्थान पशु और चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों की स्थापना जो है वो की जाएगी। ये क्वेश्चन कहीं पे आया था कि ये कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका जोबनेर जयपुर में है, जयपुर से थोड़ा सा 60 किलोमीटर आगे पड़ता है जोबनेर, वहाँ पर है जो ये स्थित है। फिर इनको छोड़िए, फिर है गौशालाओं पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस, जो आपको पता है कि किसी एक्सीडेंट होता है तो हम 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, तो अगर किसी जानवर के लिए इमरजेंसी सर्विस चाहिए तो उसके लिए 102 मोबाइल वेटनरी सेवा जो है उसको शुरू किया जाएगा। पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का जो है वो गठन किया जाएगा। और जो भी प्रगतिशील पशुपालक हैं, यानी कि जो मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं एनिमल रियरिंग में, उनको जो है राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में पुरस्कृत भी किया जाएगा, उनके लिए ऐसा सम्मान समारोह रखा जाएगा। तो ये तो था कृषि में क्या क्या किया जाएगा, युवा बेरोजगारों के लिए क्या क्या किया जाएगा। अब है उद्योग के अंदर हमारे इसमें बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्योग में क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2021-22 में क्या करेंगे कि फर्स्ट चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है, रीजन्स जो है वो बनाए जाएंगे। फिर है ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। प्रथम चरण में 1000 करोड़ का निवेश जो है इसमें किया जाएगा। जोधपुर कांकाणी रोहट और पाली मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है वो किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो है इस प्रकार का समिट का जो है आयोजन जो है वो किया जाएगा। जयपुर को देश में फिनटेक सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजधानी में हमारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। जोधपुर के अंदर जो है बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है उसको स्थापित किया जाएगा। और जो दिल्ली हाट जो होता है, जो दस्तकार बुनकार ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनके सामानों की प्रदर्शनी जहाँ पर लगती है, तो दिल्ली हाट की तर्ज पर जो है जयपुर हाट भी जो है उसको भी विकसित किया जाएगा। तो ये था उद्योगों के लिए। फिर हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, यानी कि सोशल असिस्टेंस के जो सामाजिक के अलग अलग वर्ग हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, पेंशनभोगी हैं, उन सब के लिए क्या क्या कार्य जो है वो किए जाएंगे। तो देखिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए SC, ST, OBC, MBC और EWS के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है उसको लागू करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार का एक प्रश्न था कि ये जो इस वर्ग के से जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो IAS और RAS की इस प्रकार की परीक्षाओं को पास कर लेते हैं या और कोई अच्छे लेवल के एग्जाम को पास करते हैं, तो उनको जो है कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस पर क्वेश्चन आया था 2016 के RAS के अंदर, तो इसलिए हमें इस प्रकार की योजनाओं को अनुप्रति योजना जो है उसको याद करने की आवश्यकता है। फिर है SC, ST, OBC, MBC और EWS की कॉलेज छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर DBT वाउचर योजना जो है वो लागू करना प्रस्तावित है। फिर जो है जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं, इनका जो समावेशी विकास है उसके लिए 100 करोड़ का एक विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसमें जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी अलग से 10 करोड़ राशि जो है उसको रखा जाएगा, जिससे उनका उत्थान, उसको कहा गया है उत्थान कोष के नाम से 10 करोड़ की राशि उन लोगों के लिए भी आवंटित की गई है। बच्चों में जो नशा की प्रवृत्ति होती है उसको रोकने के लिए जो है समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो है संभाग जो मुख्यालय होते हैं उस स्तर पर इनका निर्माण किया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन जो है वो प्रस्तावित है। शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को वर्तमान में देय सम्मान भत्ता जो है 3000 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह किया गया है। और प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रतिमाह जो है वो किए जाने की घोषणा की गई है। सड़क और शहरी विकास में क्या कहा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि भाई 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए नई सड़क सुरक्षा नीति जो है, नवीन राज्य सड़क नीति जो है उसको लाया जाएगा। अब देखते हैं पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या कहा गया है। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर में आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो चालू है पहले से ही, तो वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो उसमें 2021-22 में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है लगभग 4700 करोड़ की 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यानी रूरल एरियाज़ में जो शुद्ध पेयजल है, फ्रेश वाटर है, उसको उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। फिर जो है
पूर्वी राजस्थान यानी कि जो ईस्टर्न राजस्थान वाला पोर्शन है वहाँ पर 13 जिलों की जीवनदायिनी 37,000 करोड़ लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको आप ERCP कहते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन भी दिया था और क्वेश्चन 2018 मेंस में भी आ चुका है, क्योंकि ERCP यानी कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसको सरकार जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए प्रयास कर रही है। अगर ये नेशनल लेवल का एक स्कीम बन जाता है, प्रोजेक्ट बन जाता है, तो जो केंद्र की सरकार है वहाँ से हमको जो है इसमें काफ़ी अनुदान भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो ईस्ट के जो ज़िले हैं, ये ईस्टर्न ज़िले हैं, वहाँ पर जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस कैनाल प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में की है। तो देखिए, ERCP जो योजना है ये झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों में पेयजल की समस्या के लिए स्थायी समाधान हेतु के लिए ये बनाई जा रही है, ठीक है। और जो कि बाड़मेर रिफाइनरी के पश्चात प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार वाले मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर में हमारे द्वारा हमारे बजट में क्या क्या घोषणाएं हैं। तो देखिए, ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021-2050 जो है उसको जारी किया गया है। ऊर्जा नीति कब से कब तक की है? 2021 से 2050 तक, यानी कि 30 वर्षों के लिए जो है इस नीति को जो है जारी किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या किस किस प्रकार की ऊर्जा की बात की गई है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में सौर ऊर्जा नीति, 2012 में पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता जो है 5,000 मेगावाट हो गई है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है वो भी 4,000 मेगावाट के लगभग जो है वो हो चुकी है। तो ये हमारा जो है इसके अंदर अचीवमेंट है। तो ऊर्जा क्षेत्र में इतना ही। फिर है वन और पर्यावरण। हम जो है फॉरेस्ट और इकोलॉजी के क्षेत्र में हमने क्या क्या कार्य बजट में जो है किए गए हैं। तो देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में अप्रैल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर पट्टे जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है या केवलादेव वेटलैंड है, इसको ऑलरेडी जो है रामसर साइट के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। रामसर साइट दो ही हैं, एक तो सांभर है और दूसरा केवलादेव है, ठीक है। तो केवलादेव जो है पक्षी अभयारण्य भी है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको जो है हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व में पक्षियों की शरण स्थली के रूप में केवलादेव यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर रिकॉग्नाइज साइट है, ये हमने अभी पढ़ी लिया है। ताल छापर अभयारण्य, ये जो है ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू में है और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हिरण जो है वो काले रंग के हैं, काले हिरण जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। तो ताल छापर अभयारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र जो है उसको स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में जयपुर में कपूरचंद कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ की लागत से वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। यानी कि जयपुर में जो हमारा स्मृति वन है, वैसे ही जोधपुर के अंदर जो है पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जो है वो बनाया जाएगा। राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित की जाएंगी। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधों की नर्सरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये घर घर औषधि योजना में ये चीज़ आएगी। फिर है राज्य के ऐसे शहर जहाँ सीवरेज की सुविधा नहीं है, वहाँ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये हालांकि इतना काम का नहीं है। आगे चलते हैं। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। अब देखते हैं कला और संस्कृति यानी पर्यटन, कला और संस्कृति में क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया है, सर्किट कहाँ कहाँ बनाए हैं। तो पर्यटन विकास कोष जो है उसमें 5,000 करोड़ का जो है पहले तो प्रावधान किया है। इसमें से 200 करोड़ रुपये जो है 500 करोड़ का प्रावधान है। 200 करोड़ जो है प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने में और 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए व्यय किए जाएंगे। फिर देखिए शेखावटी पर्यटन सर्किट। सबसे पहले शेखावटी के अंदर तो 3 ही जिले आते हैं। अगर शेखावटी बोलते हैं तो चूरू, सिक्कर और झुंझुनू, ठीक है। चूरू, सिक्कर और झुंझुनू, इसके अंदर 3 ही जिले आते हैं। तो यहाँ पर जो सर्किट विकसित किया गया उसमें कौन कौन सी जगह आएंगी देखते हैं। लोहागढ़, शाकंभरी माता, हर्षनाथ पहाड़ी, जीण माता मंदिर, नवलगढ़, ढूंढलोत, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी, महनसर, अलसीसर, मलसीसर और
खेतड़ी सम्मिलित जो है वो किए जाएंगे। फिर पाली के रणकपुर क्षेत्र, सोनाना खेतलियाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र में बाली दुर्ग, जालोर के सुंदा माता और जालोर दुर्ग, बाड़मेर के आसोतरा, सिरोही के अबुर्दा धाम, अधर देवी, अचलगढ़, मार्कंडेश्वर धाम, अम्बेश्वर जी और भैरू तारक धाम आदि स्थलों को गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये पाली से यहाँ तक है, ये गोडवाड़ सर्किट है, और जो ऊपर वाला है ये आपका जो है शेखावाटी पर्यटन सर्किट है। तो इन दोनों को ही थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो वो नाम पूछ लेगा तो नाम में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों का धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और इस पर 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल जो तीर्थ स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल हैं, चारभुजा, नाथद्वारा का है राजसमंद में, गौतम ऋषि मंदिर सिरोही में, पुष्कर अजमेर, कोलायत बीकानेर, खाटू श्याम जी सीकर, मेहंदीपुर बालाजी दौसा और डिगी कल्याण जी टोंक। फिर जो है इसमें जैन तीर्थ स्थल हैं, तिजारा अलवर और श्री महावीर जी करौली, चमत्कारेश्वर, सवाई माधोपुर, क्या लिखा है, बाड़ा पदमपुरा, ये सांगानेर और सांगानेर जयपुर, देलवाड़ा, अचलगढ़, माउंट आबू सिरोही, रणकपुर पाली और चांदखेड़ी खानपुर झालावाड़। तो यहाँ पर जो है ये जैन तीर्थ स्थल जो हैं इनके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो 100 करोड़ रुपए में सारे आ गए, हिंदू, जैन, सिख और मुस्लिम तीर्थ स्थल। तो हमारे यहाँ पे सिख तीर्थ स्थल कौन से हैं? ये है बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर, नारायणा खालसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जयपुर, पुष्कर अजमेर, गुरुद्वारा श्री कलगीधर बागौर साहिब व मांडल भीलवाड़ा। फिर मुस्लिम तीर्थ स्थल है सरवाड़ दरगाह अजमेर, दरगाह तन्हा पीर मंडोर जोधपुर और दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़, हमीदुद्दीन दरगाह नागौर, मीठेशाह दरगाह झालावाड़, नरहड़ की दरगाह झुंझुनू, हकीम साहब की दरगाह सिक्कर और दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चार दरवाज़ा व दरगाह सांभर जयपुर। फिर है देशी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनाया जाएगा। फिर है प्रदेश के ज़रूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण और संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। आप देखिए कितना बड़ा योगदान, 15 करोड़, सिर्फ 15 करोड़ रुपए जो है जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनके लिए किया जाएगा। फिर देखिए राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने और राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है उसको लागू किया जाएगा। वैसे राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो मारवाड़ी या अलग अलग किस्म की जो हम भाषाएं बोलते हैं वो काफ़ी समृद्ध भाषा है। अगर चाहें तो यहाँ पर फिल्म सिटी जो है उसका निर्माण करके इस एक सेक्टर को भी जो है रोजगार के लिए भी खोला जा सकता है। प्रदेश भर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर है कानून व्यवस्था। तो देखिए कानून व्यवस्था में क्या किया गया है कि जो जघन्य अपराध होते हैं, आदतन जो अपराधी जो होते हैं उनकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड रखने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी रूप से जो है वो लागू किया जाएगा। इंटर ऑपरेबल का मतलब ये है कि वो कहीं पर भी ऑपरेट किया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर कोई पुलिस स्टेशन सांगानेर में है और कोई पुलिस स्टेशन जोधपुर में है, तो अगर वहाँ का कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के लिए तो इंटर ऑपरेबिलिटी हर जगह होती है, वो तो कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो हमारे जो पुलिस स्टेशंस है या फिर जो हमारा डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनके बीच में भी जो है इतनी वो रहनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति का अगर हमें रिकॉर्ड देखना हो तो वो हर जगह जो है उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार की चीज़ों को बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। फिर हम देखते हैं सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या काम किया जाएगा। तो देखिए 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संघ तथा 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संघ अभियान जो है वो चलाए जाएंगे। ये अभियान कोई नए नहीं है, इससे पहले भी चलाए जाते थे प्रशासन गांवों के संघ। उसमें जो गांव के राजस्व से संबंधित जो ज़मीनों से रिलेटेड मैटर होते थे उनको जो है जल्दी जो है सुलझाने का प्रयास किया जाता है। फिर है राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ की राशि से कार्मिक कल्याण कोष का जो है वो गठन किया जाएगा। फिर है जो भी हमारे यहाँ से एमएलएज हैं, जैसे कि अभी वाले जो एमएलएज हैं और जो एक्स एमएलएज हैं, राज्य के कोई सरकारी अर्ध सरकारी निकाय के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड निगम आदि के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं और जितने भी लोग हैं उनको कैशलेस और बेहतर जो है हेल्थ सर्विस देने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसको लागू करने की घोषणा की गई है।
फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि 100 करोड़ के नवजीवन कोष के गठन की घोषणा की गई है। प्रदेश में जो हथकढ़ शराब बनाने वाले जो मतलब प्रॉपर मेथड से जो शराब नहीं बनती है, हथकढ़ शराब जो होती है, उसमें जो लिप्त परिवार हैं उनको इस कार्य से विमुख करके उनका रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास करने के लिए 2009 में नवजीवन योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी और उसी के तहत अब जो है नवजीवन कोष भी बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, स्वर्गीय छाबड़ा जी की स्मृति में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्य संयम यानी कि जो शराब जो होती है, शराब ना पीना, तो उसके लिए जो है स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान जो है उसको चलाया जाएगा। तो ये जो गुरुचरण छाबड़ा जी जो थे, वो उनकी अभी की ही बात है कि उन्होंने जो है शराबबंदी को लेकर के उन्होंने आमरण अनशन किया था और अभी उनके शायद पुत्रवधू जो है वो भी उस अनशन को उन्होंने कंटिन्यू किया था। तो इस अनशन को करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि शराबबंदी कर दी जानी चाहिए, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? तो आप भी अपना कोई मत इस पर विकसित कीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। इसको हम कल के वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो है हमने पूरा बजट कंप्लीट कर लिया है। बजट में यही घोषणाएं हैं और कुछ जो चीज़ें होंगी वो इकोनॉमिक रिव्यू से होंगी, तो उसको मैं जो है लास्ट में जो है उसमें बता दूंगी, ताकि आपको इकोनॉमिक रिव्यू की भी मेन चीज़ें पता हो जाए। जैसे कि WPI CPI का मतलब समझना होगा, उसका बेस ईयर वगैरह याद करना होगा। फिर उसके अंदर जो कुछ योजना है उसको बहुत एक्सप्लेन किया है उन्होंने, तो उन योजनाओं को हम देख लेंगे। तो बजट की तो यही घोषणाएं हैं। बजट में जो है अभी और भी अपडेट्स होंगे, जैसे कि ये जो योजना इन्होंने घोषित की है, प्रस्तावित की हैं, इनके नए अपडेट्स आएंगे कि इनकी किस प्रकार से ये कार्य योजना चलेगी। ठीक है, अभी तो इन्होंने सिर्फ घोषणा की है, वो बनेगी किस प्रकार से वो आगे इसमें बताया जाएगा। तो ठीक है, अब कल की वीडियो में हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। अब तो लगभग हमारी क्रोनोलॉजी जो मेन चीज़ थी वो हमने कर ही ली है। अब तो हम रूटीन वाली चीज़ में आ गए हैं, जो रूटीन में हम पढ़ते हैं पुरस्कार सम्मान में क्या क्या हुआ और जो चीज़ें हैं फैक्चुअल चीज़ें, ट्रिवियल चीज़ें हैं। अब इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।